Hello dear student, today we start exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 19। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 26 तक, 19 से जो क्वेश्चन नंबर 26 तक आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जहां तक अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 से ही वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 26 तक एक क्वेश्चन ऐसा जरूर है जो आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा। डन है, ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो एग्जाम्पल से आए, चाहे वो इन्हीं 7-8 क्वेश्चनों में से आए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 26 तक उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 17 और 18 में भी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन 19 से 26 तक तो डन है कि उनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर बच्चों? तो आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। देखिए, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल, एक फिक्स्ड सर्किल है, एक सर्किल है, ठीक हो गया, एक फिक्स सर्किल है मतलब सेम रेडियस का सर्किल है, ठीक, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, ये जो है आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर? ये जो है सेंटर है किसका बच्चों, सर्किल का, ओ मान लेते हैं इसको, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स सर्किल, एक फिक्स सर्किल के अंदर जो सभी रेक्टेंगल्स होते हैं, देखो एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, वो स्क्वायर होता है। ये रेक्टेंगल जो सर्किल के अंदर बनाया गया है ये स्क्वायर होता है। कब? हैज मैक्सिमम एरिया, जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो ये रेक्टेंगल जो सर्किल के अंदर बनाया गया है वो स्क्वायर बन जाएगा। आ गई ना बात में? ये क्या कह रहा है, जो ये सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया है, जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो ये रेक्टेंगल उस समय स्क्वायर कहलाता है। ये आपने प्रूफ करना है बच्चों। रेक्टेंगल स्क्वायर कब कहलाएगा? रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ अलग होगी ब्रेड्थ अलग होगी। ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, लेकिन स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर आपने रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाना है तो आपने ये दिखाना होगा कि इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, इक्वल होगी। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या आएगी, इक्वल आएगी, ये आपने दिखाना है। और ये इक्वल कब आएगी, जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। और रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा। क्लियर बच्चों? सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? देखिए, मान लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो इस सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्किल के अंदर बना हुआ है और इस सर्किल का सेंटर ओ है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेडियस, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कैपिटल आर या स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। और सर्किल की रेडियस क्या हो गई, स्मॉल आर। रेडियस यही तो होती है ना बच्चों, ये ओ से अगर आप देखो, ये सेंटर अगर है तो ओ से सी को मिला दो, ये एक डायगोनल खींच दीजिए। चलो रेक्टेंगल का एक हमने डायगोनल खींच दिया ना रेक्टेंगल का। क्लियर बच्चों? एक हमने डायगोनल खींच दिया इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का, ये डायगोनल है, ठीक है। एक क्लियर डायग्राम खींचते हैं, ये एक रेक्टेंगल का डायगोनल है। मान लिया ये सेंटर था आपका सर्कल का, ठीक है। तो देखिए, ये O से C तक की जो डिस्टेंस है यही रेडियस है, और O से A तक की जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। रेडियस यही तो होती है, सेंटर से सर्किल पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। तो यही आपकी क्या है, रेडियस है। तो स्मॉल आर आपने क्या मान रखा था, रेडियस मान रखा था। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की आपको एक प्रॉपर्टी और मालूम है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और सपोज कर लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये 90 है तो सपोज कर लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। लेट एंगल BAC इक्वल्स टू थीटा। मान लिया BAC क्या है बच्चों, थीटा है। अच्छा,
तो क्या आप इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हो? ये है उसकी लेंथ और ये है उसकी ब्रेड्थ, निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये AC मालूम है। AC मालूम है कि नहीं है? देखो O से C तक की डिस्टेंस R, O से A तक की डिस्टेंस R, तो ये AC कितना? R प्लस R, यानी कितना? 2R। देखो O से C तक R है, O से A तक R है, तो A से C तक इन दोनों का सम तो हो जाएगा, R प्लस R कितना? 2R। साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों? और AC इक्वल्स टू कितना? 2R। कोई डाउट? AC हमें कितना मिल गया? 2R। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम साइड्स निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम साइड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। तो अगर मैं मान लिया AB निकाल रहा हूं, तो AB अपॉन मुझे मालूम क्या है? AC, तो AB अपॉन AC। देखो बच्चों, ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटीनस होती है, ठीक हो गया। ये आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटीनस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो AB क्या हो गया बच्चों? AB हो गया आपका बेस, ठीक। और AC क्या है? हाइपोटीनस। तो बच्चों आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटीनस। देखो ये साइन, तो दूसरा कॉस, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। यहां एंगल कितना है? थीटा। तो AB ऐसे ही रहा इक्वल्स टू, ये AC यहां अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में AC कॉस थीटा। बच्चों AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2R, तो ये कितना आ गया? 2R कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए AB निकल गया ना। सिमिलरली क्या BC भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसी ट्राइंगल ABC में हमने BC निकालना है, मालूम हमको AC है। देखो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटीनस, ये थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये BC परपेंडिकुलर है और ये AC हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, देखो बच्चों P अपॉन H साइन थीटा, पहला साइन होता है ना, साइन कॉस टेन, तो P अपॉन H क्या हो गया? साइन थीटा। तो बच्चों BC इक्वल्स टू, ये AC इधर जाके मल्टीप्लाई में, AC की वैल्यू कितनी है? 2R, तो AC इधर गया, AC साइन थीटा, AC की वैल्यू कितनी? 2R साइन थीटा। ये आपको BC भी मिल गया, कितना बच्चों? 2R साइन थीटा। कोई डाउट यहां पर तक? आ गई ना बात समझ बच्चों? BC इक्वल्स टू कितना मिल गया? 2R साइन थीटा। मतलब हमें लेंथ भी मिल गई, हमें ब्रेड्थ भी मिल गई, किसकी? इस रेक्टेंगल की। क्लियर? हमें तो ये मालूम है ना, ABCD एंड ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमारा एम क्या है? यहीं पर मैं एम लिख देता हूं, फिर आप इसको लिखोगे, ठीक है? हमारा एम क्या है? टू प्रूव दैट ABCD इज ए स्क्वायर। हमने ये दिखाना है कि ABCD एक क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर कब होगा? ये स्क्वायर तब होगा जब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? इक्वल। मतलब AB और BC जब आपस में क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं। आ गई ना बात में? ये AB किसके बराबर आ जाए? BC के बराबर आ जाए, तभी आप कहोगे कि ये ABCD रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर है, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ अलग होती है। हमने इसको स्क्वायर दिखाना है, ठीक है ना? और स्क्वायर भी कब दिखाना है? जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब कहलाएगा? जब इसकी सभी साइड इक्वल होगी। मतलब हमने सिर्फ AB और BC को इक्वल दिखाना है, क्योंकि ये AB CD के इक्वल तो है ही है। अब अगर AB BC के इक्वल हो जाता है, तो BC CD के इक्वल हो जाएगा और CD अपने आप AD के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमें सिर्फ ये और ये इक्वल दिखाने। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब देखिए, ये तो हमारा पहले ही लिख लिया जाना चाहिए बच्चों, ठीक है ना? ये चीज जब आप R विद द रेडियस ऑफ सर्किल ABCD इज ए रेक्टेंगल लिखोगे, उसी के नीचे एम आएगा ये प्रूफ करने के लिए, देन आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक? अब देखिए बच्चों, सारी चीज मिल गई। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकाल रहे हैं? क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। जो भी सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बनाए जा रहे हैं, ये रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएंगे जब इनका एरिया मैक्सिमम होगा, जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम दिखाना है,
क्लियर बच्चों? तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले मैक्सिमम दिखाना है, तभी उस समय हम फिर क्या दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल, ये BC और ये AB क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा, फिर हम ये दिखाएंगे। क्लियर? पहले हमें क्या दिखाना है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। ठीक, तो A बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बच्चों लेंथ क्या है, AB कितना निकला 2r cos थीटा, इंटू B कितना है 2r sin थीटा। देखो यही है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेथ। ठीक, तो A इक्वल्स टू देखिए बच्चों 2 इंटू 2, देखो 2r इंटू आर कितना हो गया 2r स्क्वायर। अभी मैंने 2 को छोड़ दिया है, ठीक है, 2r इंटू आर कितना हो गया 2r स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 2 फिर साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसा। मैंने क्यों नहीं लिखा आप समझ गए होंगे आप, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई पहले नहीं किया। क्लियर? देखो 2r इंटू आर किया तो 2r स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, 2r क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक, इंटू कितना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कर सकता हूं ना मल्टी, a इंटू बी लिखूं चाहे b इंटू ए लिखूं, आना तो उतना ही है। 2 इंटू 3 लिखूं चाहे 3 इंटू 2 लिखूं, आएगा तो 6 ही। ठीक, ये हो गया एरिया। तो a इक्वल्स टू देखिए 2r स्क्वायर। बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, पढ़ा होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। क्लियर? अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहां वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है। ठीक, तो देखो a का डिफरेंशिएशन a डैश 2r स्क्वायर ऐसे ही रहा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का कितना 2 आ गया। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ध्यान से समझिए, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करें तो 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, a डैश का डिफरेंशिएशन जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे a डबल डैश आ जाएगा, a डैश है डिफरेंशिएट करोगे a डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करोगे कितना आएगा 2 आएगा, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो a डबल डैश इक्वल्स टू माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। हमें ये नेगेटिव दिखाना है 0 से छोटा, तो हमें थीटा की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें साइन 2 थीटा पॉजिटिव आ जाए। क्लियर? अब एक बात सोचो बच्चों, अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये और ये एंगल 90 से छोटे होंगे ना। वैसे तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी 45 और ये भी 45 होगा, तो हमें तो पता चल गया थीटा की वैल्यू 45 होगी, पता चल गया ना। ये 90 है तो ये 45, ये 45, राइट एंगल में यही तो होता है। क्लियर? और वैसे भी इस कॉन्सेप्ट के साथ चलो, क्योंकि यहां तो हमें निकालना पड़ेगा कि 45 आ रहा है ये थीटा, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 90 से क्या होंगे छोटे होंगे, और अगर 90 से छोटा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मालूम है साइन 2 थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम जो भी थीटा निकालेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे। क्लियर बच्चों? वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से अब ध्यान से समझिए, पुट a डैश इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दीजिए, तो कितना 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये 0 अपॉन 4 स्क्वायर हो गया, 0 अपॉन 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर इसके अपॉन में चला गया ना, 0 अपॉन 4r स्क्वायर 0 हो गया, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। cos का मान 0 कब होता है, 90 डिग्री पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ गई ना बस में, cos का मान 0 90 डिग्री में होता है, उसके बाद सीधे 270 में होता है। आ गई ना बात समझ में? फिर 270 में हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि थीटा अगर उसका हाफ भी करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। 2 थीटा है ना, अगर 2 थीटा 270 आ भी गया तो थीटा उसका आधा करो, 270 का आधा 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हमें तो जो थीटा निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 है तो ये जाहिर सी बात है ये थीटा और ये वाला एंगल 90 से क्या होंगे छोटे होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटा मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है cos 2 थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब है cos का मान 0 कब होता है बच्चों, 90 डिग्री में होता है। क्लियर, ठीक। तो cos से cos कैंसिल, यहां पर क्या आ गया 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब देखिए 2 के साथ थीटा मल्टीप्लाई में है तो ये 2 उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो थीटा इक्वल्स टू इधर जाएगा ना, पाई अपॉन 4 आ गया। क्लियर, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन 4 आ गई। देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने शुरू की कुछ लाइंस उतार ली होंगी। तो इसको क्वेश्चंस को मैं यहां से रफ कर देता हूं और इस चीज को भी मैं यहां से अब रफ कर देता हूं। ठीक, जो प्रूफ करना है उसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे रफ कर दिया। नाउ देखिए बच्चों, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 ए डबल डैश जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, -8r² साइन 2 थीटा। बच्चों देखो 2 थीटा की तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू मालूम है कितनी, पाई बाई 2। तो 2 थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, पाई बाई 2 रख दूं। इसकी जगह में पाई बाई 2 आ गया। देखो ना, साइन 2 थीटा पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहां पर साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, पाई बाई 2, तो रख दिया। तो ए डबल डैश कितना आ गया, -8r²। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कितना आएगा, ए डबल डैश -8r², मतलब जो भी आएगा 0 से छोटा होगा, क्योंकि बच्चों सर्किल की रेडियस नेगेटिव थोड़ा होती है, जो भी होगी 0 से बड़ी तो होगी ना, पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, और ये बाहर से 8 इंटू 1 जैसे 1 या 2 किसी को भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया। बाहर से कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। देखो ये -8 है और ये प्लस है, तो -8 इंटू प्लस करोगे नेगेटिव तो आएगा ना, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। मतलब क्या कहोगे, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम कब होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर। अब एक काम करो, क्योंकि हमने ये थोड़ा प्रूफ करना है, हमने तो प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल उस समय स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर कब होगा, जब ये ए बी और बी सी इक्वल आ जाए। अब आप क्या करिए, इस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 को इक्वेशन 1 में भी पुट करो और इक्वेशन 2 में भी पुट करो, और आप ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे। पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए बच्चों, ए बी बराबर कितना, 2r cos थीटा cos पाई बाई 4, ठीक, cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो 2r अपॉन √2, ठीक, 1 अपॉन √2 तो होता है ना, इतना आ गया। अब बी सी इक्वल्स टू देखो इक्वेशन 2 में रख दिया, 2r साइन थीटा की जगह में पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 अपॉन √2। आप देख रहे हैं बच्चों, ए बी इक्वल्स टू बी सी, इसका मतलब है रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ मैक्सिमम एरिया। लास्ट में क्या लिखना है, देखो आपने क्या प्रूफ करना था, आपने यही दिखाना था कि द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। रेक्टेंगल इज स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, कैसे हमने इसको सॉल्व किया समझ में आया बच्चों, ठीक। देखिए जरा जगह की कमी थी इसलिए थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आपको मैंने सीक्वेंस से सॉल्व करवाया था, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था बच्चों कि एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, उस रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएगा। एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब कहलाता है, जब उसकी चारों साइड इक्वल हो जाए। मतलब आपने सिर्फ ये एल और बी को इक्वल दिखाना है। अगर ये दो इक्वल हो जाएंगे तो चारों साइड इक्वल होगी, क्योंकि एल ये है ये भी एल है, ये बी है ये भी बी है। अगर एल इक्वल्स टू बी हो गया तो जाहिर सी बात है ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल, ये और ये भी इक्वल, ये स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर, तो उसके लिए आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री का होता है तो इसको थीटा मान लिया।
आपने रेक्टेंगल की एरिया की बात हो रही है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी। तो आपने ए बी और बी सी दोनों निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए। कोई डाउट? आपका ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने निकाल लिया। ठीक, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया। क्यों किया 2 बार डिफरेंशिएशन? क्योंकि आपने एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। अब मैक्सिमम और मिनिमा दिखाने के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, तो थीटा इक्वल्स टू π/4 आया। और हमें थीटा कैसे निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। क्यों निकालना है समझा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये और ये थीटा जो है 90 से कम आएंगे, इसलिए अगर ये 90 से कम आएंगे तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को निकालना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल गया थीटा π/4। अब देखिए, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वो 0 से छोटा आ रहा है, मतलब π/4 पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो थीटा, अब हमने ये दिखाना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा? जब ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो अब थीटा इक्वल्स टू π/4 आपने यहां पर भी रखा, यहां पर भी रखा, और देखा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि एक सर्किल की रेडियस तो सेम ही रहती है ना, तो ये आर तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपको साफ साफ दिख रहा है, इक्वल है। इसका मतलब है रेक्टेंगल इज स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। रेक्टेंगल स्क्वायर होगा जब उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे।